इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि एनाबेल एक भूतिया डॉल है जो अभी भी एक म्यूजियम में रखी हुई है। तो डर लगता है तो रहने दो। यह मूवी उसी डॉल के ऊपर है। हालांकि कहानी फिक्शन है लेकिन इसका कंसेप्ट बिल्कुल रियल है। तो दम है तो आखिर तक देखो, इसके बाद सोचना मूवी देखनी है या नहीं। यह भी बताऊंगा कि आप इसे कहां से देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर मुलिन्स को दिखाया जाता है जो डॉल्स बनाते हैं। तभी उन्हें एक कागज़ मिलता है जिसमें लिखा हुआ था फाइंड मी। दरअसल यह कागज़ उनकी बेटी ने लिखा था जिसका नाम एनाबेल था। वो उनके साथ खेल रही थी। नेक्स्ट डे जब वो चर्च से वापस लौट रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तभी एनाबेल अचानक रोड के बीच में आ जाती है खेलते हुए और उससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ अनाथ बच्चियां मिस्टर मुलिस के घर जाती है। दरअसल मिस्टर मुलिस इन बच्चों के साथ कुछ समय रहना चाहते थे क्योंकि वो काफ़ी अकेले थे। फिर सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम जेनिस है को दिखाया जाता है। वो अपाइज है। फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ मिस्टर मुलिन्स उनसे कहते हैं कि उनका कमरा फर्स्ट फ्लोर में है और वहाँ जेनिस के लिए एक ऑटोमेटिक कुर्सी भी थी जो उसे ऊपर ले जाती थी। फिर वो ऊपर जाते हैं जहाँ अचानक जेनिस के पीछे एक परछाई आ जाती है लेकिन वो ध्यान नहीं देती। फिर जेनिस एक कमरे की तरफ जाती है जहाँ मिस्टर मुलिन्स उससे कहते हैं कि इससे कभी मत खोलना और ना ही इसके अंदर जाना। उधर सिस्टर एक खिड़की को खोलती है तो उसे वहाँ एक लिफ्ट दिखाई देती है खिड़की के अंदर। सोचने वाली बात यह है कि खिड़की में लिफ्ट क्यों। एक रात जेनिस को वैसा ही कागज़ मिलता है जैसा एनाबेल उसके पापा को दिया करती थी और जेनिस इसे फॉलो करते हुए एनाबेल के रूम में पहुंच जाती है जहां काफ़ी खिलौने और डॉल्स थी। वो एक कबर्ड को खोल देती है जिसमें एक भयानक डॉल रखी हुई थी। वो अलमारी बंद करती है लेकिन वो अपने आप फिर से खुल जाती थी। फिर जेनिस डॉल के ऊपर एक कपड़ा डाल देती है और खिड़की के बाहर मिस्टर मुलिन्स को देखती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वही डॉल उसकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ती है और अचानक गायब हो जाती है। जेनिस काफ़ी डर जाती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। नेक्स्ट डे वो यह सब बातें सिस्टर को बताती है तो वो कहती है कि हमें मिस्टर मुलिन्स की बात माननी चाहिए क्योंकि यह उनका घर है। फिर रात को दो लड़कियां एक पर्दे पर बातें कर रही होती है, मतलब एक पर्दे के अंदर। तभी उन्हें वहां एक आत्मा दिखाई देती है और वो काफ़ी डर जाती है। फिर वहां सभी आ जाते हैं। वो लड़कियां कहती है कि मिस्टर मुलिन्स की वाइफ हमें डरा रही थी। इस पर मिस्टर मुलिन्स कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो कभी चल ही नहीं सकती। अगले दिन सिस्टर मिस्टर मुलिन्स के रूप में जाती है जहां हमें फर्स्ट बार उनकी वाइफ को देखते हैं जो हमेशा चेहरे पर मास्क लगाकर रखती थी। ऐसा क्यों, वो बहुत ही भयानक कारण है जो आपको आगे पता चलेगा। रात को जेनिस और एक दूसरी लड़की लिंडा फिर से उसी रूम में जाते हैं लेकिन एनाबेल से डरकर लिंडा वापस आ जाती है। जेनिस को एनाबेल की सोल दिखाई देती है और जेनिस उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो एक भयानक शैतान में बदल जाती है और जेनिस को बोलती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। वो जेनिस को भी काफ़ी डरा देती है और उसे नीचे फेंक देती है। अगले दिन जेनिस का इलाज करवाया जाता है और वो सिस्टर से कहती है कि यहाँ एक भयानक शैतान है जो उसे मारना चाहता है। रात को लिंडा भी उस रूम में जाती है और उसे भी डर का एहसास हो जाता है। अगले दिन सिस्टर जेनिस को घुमाती है तभी वो एक भयानक शैतान में बदल जाती है और जेनिस को स्टोर रूम में ले जाती है जहां उसे एनाबेल दिखाई देती है। वो शैतान जेनिस के अंदर खून डाल देता है और उसके अंदर घुस जाता है। तभी सभी वहां आ जाते हैं लेकिन जेनिस नॉर्मल थी और वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो शैतान अभी भी उसके अंदर था। नेक्स्ट डे लिंडा मिस्टर मुलिन्स को सब बता देती है कि आपके मना करने के बाद भी हम उस रूम में गए थे। वो गुस्सा होकर अंदर चले जाते हैं जहां वो डॉल वहीं पर बैठी हुई थी और उन्हें एक कागज़ फिर से मिलता है जिसमें लिखा हुआ था फाउंड यू। तभी जेनिस दिखाई देती है और वो एक अंधेरे कमरे में चली जाती है। फिर मिस्टर मुलिन्स उसके पीछे जाते हैं क्रॉस लेकर। जेनिस के अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और मिस्टर मुलिन्स की सारी उंगलियां तोड़ देता है और उन्हें काफ़ी बुरे तरीके से वो मार देता है। इसे देखकर सभी डर जाते हैं। अब इसके बाद मूवी में इतनी डरावनी घटनाएं होंगी जो आपको हिला देगी और मिसिस मुलिन्स के मास्क का क्या राज है वो भी उस शैतान से ही जुड़ा हुआ है। तो सस्पेंस को बरकरार रखते हुए मैं इतना ही एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो कमेंट करो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ।